अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अशफाक, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को डेली बेसिस पे सुन रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 10th केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, और इस बुक के लिहाज से चैप्टर 2 बनता है वैसे। ठीक है जी, तो हम उसके टेस्ट सेल्फ 11.1 पे पहुंच चुके हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमसे ये क्या हमारे नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहे हैं, कि क्या हमने जो पिछले टॉपिक पढ़े हैं उसके रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम उनके आंसर्स भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके जी, सबसे पहला सवाल है व्हाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। पहले वाले सवाल का जवाब क्या होगा कि कार्बन किस तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो हमें पता है कि कार्बन हैज़ 4 electrons in its valence shell. So it इसके आउटर मोस्ट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग electrons with other atoms। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके पास आउटरमोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर कर सकते, 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ये एक इलेक्ट्रॉन है, काफ़ी गोलू मोलू से इलेक्ट्रॉन बनाया हमने। ठीक है, इवन के इस डॉट के अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो उसका सब पार्टिकल है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि कितने गोलू मोलू से मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना ये वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ द कार्बन कंप्लीट्स इट्स वैलेंसी। ठीक है, ओके जी। दूसरा टेस्ट ऑफ सेल्फ हमारे पास कहता है पॉइंट आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम कंपाउंड। ठीक है जी, तो हमें कहता है, और यहाँ पे आपने कोवलेंट बॉन्ड को जरूर मेंशन करना है। ठीक है, बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बाय कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग भी वही आ जाता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो दूसरा वाला हमारे पास जो था वो आ जाता है कि बताएं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की कि जो कि ये लॉन्ग चेन्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन की। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी कि जो लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, इसके लिए क्या रीजंस हैं। तो इसकी पहली रीज़न जो है वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, एन एटम, एन एलिमेंट मस्ट हैव 2 or more than 2 electrons in valence shell। पहली रिक्वायरमेंट ये थी। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इट शुड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विथ सिमिलर एलिमेंट देन अदर एलिमेंट या एटम। ठीक है, यानी कि वही 2 रीजन जो हमने कैटिनेशन में पढ़ी थी कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि एलिमेंट जो है, जैसे कार्बन है तो दूसरे कार्बन के साथ उसका कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू के जो वो बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ या हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 2 रीजन थी जिसकी वजह से कार्बन जो है वो ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है जी, ओके जी। अब हम अपने चलते हैं तीसरे टेस्ट ऑफ सेल्फ की तरफ। आई होप आप लोग साथ साथ जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो। ठीक है जी, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी कैटिनेशन वाले पॉइंट में ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो हम अब चलते हैं अपने थर्ड वाले टेस्ट ऑफ सेल्फ की तरफ। थर्ड वाला जो टेस्ट ऑफ सेल्फ है हमें कहता है व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लो। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है, ठीक है, बिकॉज दे इन दैम इज कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग इज देयर, covalent bonding, because covalent bonding is present and it is weaker than in, और मतलब it is weaker than ionic bonding, ठीक है, दैट्स वाई। तो जो इनके, और आप इसको डिटेल में भी बता सकते हो, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो कि आयनिक से वीक होती है, और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है, और इसको तोड़ना, आयनिक को तोड़ना मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ वाला है वाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके जी, फिफ्थ वाला पॉइंट पे पहुँच गए हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज देयर आर no any free electrons available for electrical conductance, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट bonding, all electrons are occupied। ये बात अभी हमने पीछे भी डिस्कस की है, ठीक है जी। तो ये आप लोग लिख सकते हो इसका आंसर। उसके बाद व्हाट आर द रीजंस, फोर्थ वाला था ये, फोर्थ वाला था, ठीक है। फिफ्थ वाला है व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो रीजंस क्या थे, ये फोर्थ वाला है भाई, हमारा बच्चे कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है, फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाला हमें वो कहता है कि बताओ क्या रीज़न है इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में, 10 मिलियन से भी ज़्यादा होने की, तो उसकी क्या क्या रीज़न है। एक तो रीज़न है कैटिनेशन, ये पांचवा है, एक तो रीज़न है कैटिनेशन रीज़न है, ठीक है, दूसरी है आइसोमेरिज्म, तीसरी है जी हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग, और फोर्थ वाली है हमारे पास कौन सी है, फोर्थ वाली स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके जी, तो ये रीजंस थी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर कुछ जो है पसंद आया होगा, मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेक श्योर टू लाइक, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मेरी एफर्ट आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा क्लियर हो रहा है, तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है जी। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लो, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।